हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे केवीएस टीजीटी मैथ्स के पीवाईक्यू की। और उसमें भी हम जनरल पेपर की बात कर रहे थे। अभी हमने कल हिंदी के 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज रीजनिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और रीजनिंग के केवल 5 ही क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है। और अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। द गिवन क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट है ए हैशटैग बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है। दूसरा है ए डॉलर बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी एंड ए एट द रेट बी मीन्स ए इज सन ऑफ बी। ए सर्कल्ड प्लस बी मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, ठीक है। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स एच इज द ग्रैंडसन ऑफ आर। अगर हम इसको देखें तो ये पूछना चाह रहा है थर्ड जनरेशन के बारे में कि जो एच है, एच क्या है, आर का ग्रैंडसन है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। अब आपको ये रिलेशन ये जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से बताना है। जैसे फर्स्ट को देखो, अभी हमें चेक करना पड़ेगा सबको। फर्स्ट को चेक करेंगे तो पी डॉलर आर मीन्स क्या होगा, पी इज द मदर ऑफ आर होगा, ठीक है। और फिर ये सर्किल्ड प्लस का मतलब होता है वाइफ, तो आर वाइफ होगी, किसकी वाइफ होगी, क्यू की। और हैशटैग का मतलब फादर है, तो क्यू फादर होगा किसका, एच का, ठीक है। तो अभी भी आप इन दोनों का रिलेशन देख रहे होंगे। ये अभी केवल सेकेंड जनरेशन की बात तक चल रही है, मतलब ये आर मदर है इसकी केवल, है ना। और ये जो एच है, ये सन या डॉटर जो भी है, ये यहाँ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या लिखा था, क्यू हैशटैग, हाँ, तो क्यू इज द फादर ऑफ एच हो जाएगा। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एच डॉलर आर मतलब एच इज द मदर ऑफ आर कह रहे। और एच और आर के बीच में इन्होंने रिलेशन क्या बताया था, थर्ड जनरेशन का रिलेशन बताया था कि एच ग्रैंडसन है। और यहाँ पे बोल रहे एच इज द मदर ऑफ आर, तो ये तो यहीं पे ही रॉन्ग हो जाएगा, इसको हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं एच डॉलर जे। एच डॉलर जे मीन्स होता है कि एच जो होगी अगेन मदर होगी किसकी, जे की। एट द रेट का मतलब होता है सन, तो जे जो है वो सन होगा किसका, पी का। और ये अगेन हैशटैग का मतलब फादर है, तो पी क्या है, फादर है, किसका फादर है, पी इज द फादर ऑफ आर। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एच और इसमें कोई भी ऐसे थर्ड जनरेशन का कोई भी नहीं चल रहा है, ये अभी सेकेंड जनरेशन में ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अब लास्ट चेक करते हैं, जी डॉलर एच है, जी डॉलर एच का मतलब क्या होगा, जी इज द मदर ऑफ एच, राइट। अब देखते हैं एट द रेट का मतलब क्या होगा, सन, तो एच जो है वो सन होगा, किसका सन होगा, जे का सन होगा, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जे एट द रेट आर। जे एट द रेट आर मतलब अगेन जे सन होगा आर का। अब देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 1 2 मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड आ गया। अब यहाँ से रिलेशन दिख रहा है कि ये जो एच है वो ग्रैंड सन है, प्लस आया है, ग्रैंड सन है किसका, आर का। इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इन्होंने लिखा है चूज द वेन डायग्राम फ्रॉम द ऑप्शंस विच represents the correct relationship among the given classes, right। फर्स्ट वन फीमेल मदर एंड लॉयर। अगर हम बनाना चाहें तो देखो सारी मदर जो होंगी वो फीमेल होंगी, है ना। अगर हम देखें सारी मदर क्या होंगी, वो फीमेल होंगी, राइट। अब कुछ मदर जो कि फीमेल हैं वो लॉयर भी तो हो सकती हैं, लॉयर ही है ना, हाँ। तो मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है इसलिए ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, मतलब ये अंदर भी टच करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रीजनिंग की प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। नेक्स्ट सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है आपके पास, मैं आपको समझा देती हूँ। 3 स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं।
कंक्लूजन दिया है, इस कंक्लूजन के बेस पे आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट का कंक्लूजन राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, कौन सा राइट है वो बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, अगर हम देखें ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ठीक है, इसको भी आप पूरा सर्किल कर लो। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स। दूसरा बोल रहे हैं नो एप्पल इज वेजिटेबल। नो एप्पल इज वेजिटेबल, अगर मैं इसके साथ रिलेशन बनाऊं इसका, तो नो एप्पल इज वेजिटेबल आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, सम एप्पल्स आर बनानास, तो सम कर दो आप इसको, राइट, ये हो जाएगा। अब इस वेन डायग्राम में, इसमें जो डायग्राम में आप देखते हैं कंक्लूजन, सम बनानाज आर फ्रूट। देखो बनाना यहाँ है, फ्रूट यहाँ है, इसका कोई रिलेशन हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम सम के बारे में भी बात नहीं कर सकते। तो पहला तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया है। दूसरा है नो एप्पल इज फ्रूट। देखो वेजिटेबल्स के बारे में तो एप्पल ने कुछ ना कुछ कहा था, लेकिन फ्रूट के बारे में तो कुछ भी रिलेशन हमें बताया नहीं गया, तो हम ये नहीं कह सकते, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नो फ्रूट इज बनाना। देखो बनाना फ्रूट के बारे में दूर दूर तक कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो क्या होंगे, इसके तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो हम लिखेंगे नन फॉलोज, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक है आपके पास नेक्स्ट, ये सिटिंग अरेंजमेंट से, ये सिलोगिज्म था। सिलोगिज्म और एक वेन डायग्राम की जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। 7 फ्रेंड्स हैं, MNJKPQR आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग एट द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M। अब देखो इसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक सर्किल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें 7 प्लेसेस आप बना दो, 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने ऐसे कर लिया। सबका फेस सेंटर की तरफ है। अब इसमें क्या कह रहा है, अगर हम देखें, ये कह रहा है Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ M, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे Q। ठीक है, Q। अब इसके राइट में, इसका राइट कहाँ होगा, इस साइड इसका राइट होगा। इसके Q के इमीडिएट राइट में वो लिख रहे हैं Q इज टू इमीडिएट राइट ऑफ M। Q जो है वो M के इमीडिएट राइट में है, तो हमने ये बता दिया कि इसके इमीडिएट राइट में कौन है, Q है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं, R इज नॉट बिटवीन J एंड Q। तो हमें इसका R के बारे में हमें कुछ नहीं बोल रहा है, ये वो बोल रहा है इन दोनों के बीच में तो नहीं आएगा, पर कहाँ आएगा हमें नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में इन्होंने लिखा है, नेक्स्ट है P इज नेबर ऑफ M एंड K। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है P इज, ठीक है, नेबर ऑफ M एंड K। अगर हम देखें तो इसमें P इज M एंड K, तो यहाँ पे P होगा और यहाँ K होगा। क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है P K और M का नेबर है। ठीक हो गया। अब बोल रहे हैं R जो है J और Q के बीच में तो नहीं है, तो यहाँ पे डेफिनेटली जो एक लेटर छूट गया N, वो यहाँ होगा, J यहाँ होगा और R यहाँ होगा। ठीक है, R यहाँ होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उन्होंने कहा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर एज शोन। लेफ्ट टू राइट में देखिए हम तो कौन बैठे हैं, देखो इसमें ऑप्शन दिए गए, PKR देखते हैं, PKR। आप देखो लेफ्ट टू राइट में है, तो हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक हो गया, तो एक सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्वेश्चन है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, वो देख लेते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट्स शोइंग रिलेशनशिप हैज बीन गिवन, which are the following by 2 conclusions, first and second, assuming that the given statements are true, find out which of the conclusion is or are definitely true, right? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको देखूं, Q इज लेस देन K कह रहे हैं, फिर क्या कह रहे हैं, K इज ग्रेटर देन J कह रहे हैं, फिर S इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q कह रहे हैं। अब देखो वो कह रहे हैं K बड़ा है Q से और K बड़ा है J से, तो हमें J और Q के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना उन्होंने। अब पहले कंक्लूजन में देखते हैं S और K के बारे में कह रहे हैं। अब
के से बड़ा है क्यू, नहीं हाँ, के बड़ा है क्यू से और क्यू छोटा है एस से। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इसमें इक्वालिटी का साइन भी या ग्रेटर का भी साइन है, तो यह एस ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू। तो इससे कुछ भी हमें फाइंड आउट नहीं हो रहा ना कि इनमें रिलेशन क्या है आखिर। ठीक है, तो पहला जो है एस इज लेस देन के का हम कुछ नहीं कह सकते, जे क्यू के बारे में भी हम कुछ नहीं कह सकते। कैसे कह सकते हैं, इक्वालिटी का साइन भी दे रहा है, ग्रेटर का साइन भी यहाँ लिख रहा है, तो हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। इसका मतलब नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 होगा इसका। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू एवरीवन।